हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और आप सबकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात को देखने वाले हैं, जो कि पार्ट 2 होगा। और इससे पहले पार्ट 1 जो है, जो कि हम पहला वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो की ओर आएँ तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जो कि यह जो है सभी एग्ज़ाम के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्या है, ऑलमोस्ट है, लगभग क्या है, काफ़ी है यह। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, कॉपी पेन के साथ क्या करें कि इसके साथ पढ़ें, जिससे क्या हो कि और भी आपका मैथ इम्प्रूव हो सके, आप मैथ में डेवलप कर सकें और विकसित कर सकें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ, जो कि टॉप 10 क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन को, तो आप ज़रूर से अटेम्प्ट करें और बना कर कोई देखेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि 5,550 रुपया को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया, यानी कि इसे क्या कर दिया गया कि डिवाइड किया गया कि ए बटा 2 बराबर क्या है कि इसे b/3 में क्या क्या बांटा गया है, बराबर c/5 में क्या क्या है कि बांटा गया। तो b का भाग ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले b का भाग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले a/b/c का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं। तो क्वेश्चन तो हमने पढ़ा क्या है कि यहाँ पर a/, जब ही रहता है a/2 दे दिया या क्या दे दिया कि b/3 बराबर में c/5 है। तो पहले ए बी सी का रेशियो निकालते हैं, a/b/c। और जब ऐसे रहता है, बटा में रहता है, a के बटा में क्या है 2 है, b के बटा में 3, तो c के बटा में 5, तो क्या हो जाता है कि यही जो है कि यही इसका रेशियो हो जाता है। तो ए का रेशियो कितना हो जाए 2, बी का रेशियो कितना हो जाए 3, सी का रेशियो कितना हो जाएगा 5। तो हाँ, तो यहाँ पर ए बी सी का रेशियो निकल गया, जबकि कितना है 2:3:5। तो यानी कि a/b/c का मान हमने क्या निकाला 2:3:5 निकाला। और कह रहा है कि क्या है कि 5,550 रुपया को इसी को ना बांटा गया, यानी कि 3 भाग में बांटा गया। तीनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, तो रेशियो में कितना हो जाएगा 2 3 5, 2 3 5 और 5 5 10 हो जाता है। तो रेशियो में 10 है, लेकिन वास्तव में इसका मान कितना है, तो 5,550। तो एक रेशियो का हमको मान चाहिए, तो एक रेशियो का मान निकालने क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, यह क्रॉस करें। तो एक रेशियो का मान कितना हो गया, तो एक रेशियो का मान 555 हो गया। तो हमें क्या कह रहा है कि बी का मान, क्या कह रहा है कि बी का भाग ज्ञात कीजिए। तो बी है कितना, बी यही ना है, 3 भाग है, कितना है 3 भाग। तो 555 इंटू 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 555 गुने 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि आंसर निकल कर आ जाए। तो 5×3 = 15, हाथ में रहा 1, अब 55 कितना होता, तो 165 होता है। और क्या है, हाथ में 1 रहा तो 166 हो जाएगा यहाँ पर। तो यानी कि 1665 रुपया क्या है कि बी का भाग है इसमें, तो यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्या है कि 559 रुपया को ए बी और सी में इस प्रकार क्या किया गया कि बांटा गया है कि 2a का भाग 3 बराबर 3b का भाग बराबर 4c का भाग, यानी कि 2a का भाग। तो a का भाग कितना मानते हैं 1, a का भाग हम क्या मानते हैं, a का मान a मानते हैं, 2a का भाग मतलब मानते हैं कि 2a। b का भाग क्या है 3 है, तो 3b मानते हैं। c का भाग कितना है, तो 4 है, तो बराबर क्या हो 4c हो जाए। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है कि 1 है, कुछ नहीं तो क्या है कि 1 है। तो क्या करेंगे, तो ऊपर वाला का जब यहाँ पर कुछ नहीं रहता था, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता था, तो हम क्या करते कि नीचे वाला रेशियो हो, लेकिन यह है तो क्या करें, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। यह तीनों का एलसीएम कितना आएगा, और नीचे से क्या कर देंगे कि गुना कर देंगे। तो 2 3 5 का एलसीएम, 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है, तो 12 होता है। तो यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी क्या करेंगे कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाए, यहाँ से 2 से 2 छक्का 12, 3 से 3 चौका 12, यहाँ से 4 से 4 तिहाई
12। तो यहाँ पर क्या निकला, यहाँ पर 6 निकल गया, यहाँ पर 4 निकल गया, यहाँ पर 3 निकल गया, यानी कि ए बी सी का मान कितना हो गया, तो ए बी सी का मान हो गया 6:4:3। तो यहाँ से मान निकला, क्या निकला, A:B:C का मान 6:4:3। और हमें क्या चाहिए, तो सी का मान चाहिए। तो सी का भाग है कितना, 3, तो 3 का मानना चाहिए। तो ऐसे क्या है कि 559 के हमने 3 भाग में बांटा गया। तो हाँ, 559 को 3 भाग में, तो इसको जोड़ते हैं रेशियो में। तो 5 ये 6 4 कितना होगा, 10, 10 3 13, यानी कि रेशियो में 13 है, लेकिन वास्तव में मान इसका कितना है, 559। तो एक रेशियो का मान निकालने क्या करें कि इसे कट करें, तो 13 चौका 52 हो जाएगा। अब बचा कितना, तो 3 9 बचा, तो 13 तिया 39, यानी कि एक रेशियो का मान कितना हुआ, तो 43 हो गया। एक रेशियो का मान कितना है, 43 है। तो हमें क्या चाहिए, सी का भाग चाहिए। तो सी का भाग है कितना, तो सी का भाग हमने जाना था ना, A:B:C, इसका मान हमने निकाला था, कितना था, 6:4:3 था। तो हमें कितना चाहिए था, सी का मान, यानी कि एक रेशियो का मान निकला है 43, तो 3 में गुना कर दें तो क्या होगा, सी का मान निकल जाएगा। तो 3 रेशियो का मान चाहिए, तो 3, तो 43 इंटू क्या कर दें, 3 कर देंगे, तो मान कितना आ जाए, 129, यानी कि 129 क्या हो जाए कि इसका आंसर हो जाए। तो यही क्या है कि आंसर है 129। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो बने रहें वीडियो में और अच्छे से सोल्व करें, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शोभा और संतोष के मासिक आय का अनुपात 4:3 है और खर्च का अनुपात 5:3 है। तो वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत 150 रुपया है, तो शोभा का मासिक आय ज्ञात। प्रत्येक मतलब कि शोभा का भी वर्ष के अंत में जो है बचत जो है वह 150 रुपया क्या है, हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि शोभा की मासिक आय, तो हमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करें कि एक फार्मूला होता है इनकम, यानी कि आय बराबर फार्मूला क्या होता है, एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, हम इंग्लिश थोड़ा सा लिख रहे हैं। एक्सपेंडिचर यानी कि आय बराबर एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च प्लस क्या है, सेविंग। तो हमें क्या चाहिए कि हमें आय चाहिए, तो ई एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग हो गया, आय बराबर, यह फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आय बराबर फार्मूला निकला ई प्लस एस, जो कि हमने क्या किया कि जाना यहाँ से। तो यहाँ पर संतोष का मासिक आय जो है मानते हैं क्या है कि 4x है, क्या है 4x है, और क्या है कि 4x है। यदि वर्ष के अंत में तो क्या है, यदि हम क्या करते हैं कि अंत में क्या है बचत होता है, तो हम बचत बराबर निकालना चाहते हैं, बचत बराबर, तो क्या हो जाए, यह जो है इस पट्टी चल जाएगा, तो क्या हो जाए कि आई माइनस ए बराबर क्या हो जाए कि एस हो जाए, यानी कि इनकम में से क्या करें कि खर्च को घटा देंगे तो हमारा सेविंग आए। तो 4x क्या है, तो 4x इनकम है, आय है। तो इसमें से क्या करेंगे कि इसमें से क्या करें कि बचत को हटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा, इसमें से यदि हम बचत को, हाँ यहाँ पर तो फार्मूला निकला है, फार्मूला क्या था, आय बराबर ई इंटू ई प्लस एस। तो हमें क्या चाहिए, यदि हम ई का यानी कि खर्च का फार्मूला निकालेंगे तो आई माइनस एस हो जाएगा। और यदि हम क्या करते हैं, यदि हम एस यानी कि सेविंग यानी कि बचत का फॉर्म निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा कि आई माइनस ई हो जाएगा, आई माइनस ई हो जाएगा। तो हाँ, तो यहाँ पर से यह फार्मूला को नोट कर सकते हैं आप लोग, क्या है कि आय यानी कि आय बराबर क्या होता है, बचत इन एक्सपेंडिचर खर्च प्लस सेविंग। तो यदि हम एक्सपेंडिचर का फॉर्म निकालें तो क्या हो जाएगा कि आय यानी कि इनकम माइनस सेविंग बचत, और यहाँ पर सेविंग का फॉर्मूला इनकम माइनस क्या हो जाए कि इनकम माइनस खर्च। तो यहाँ पर से क्या है कि हमें दिए गए बचत का, तो हमें बचत बराबर निकालेंगे। तो हाँ, हम क्या है, हम जो है
कि यहाँ से मानते हैं क्या है कि इसका मासिक आय है 4x, और क्या है 4x में से यदि हम खर्च को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सेव ही निकल जाएगा। तो हाँ, खर्च कितना है, वैल्यू बचत को हम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, खर्च निकल जाएगा। यदि हम खर्च को घटाते हैं तो बचत निकलता है, बचत को घटा दें तो क्या निकल जाएगा, ये खर्च निकल जाएगा। यहाँ पर खर्च का रेशियो दिया गया है, यहाँ पर क्या है कि बचत कितना है तो 150, तो 150 लिख देंगे। और क्या है, यह शोभा का आना था, फिर क्या है बटा में, और संतोष का मासिक है तो संतोष क्या है कि 3x मान लेंगे, और माइनस क्या कर दें कि 150। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि हमें क्या निकल जाएगा कि खर्च निकल जाएगा, क्योंकि यह क्या है, यह तो आय है, यह आय है, इसमें से यह आय है, इसमें से क्या करें, यह वाला घटा रहे हैं, यानी कि सेविंग घटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, खर्च निकलेगा। तो खर्च है कितना रेशियो में, तो 5:3, तो यहाँ पर हो जाएगा 5:3। तो ऐसे हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो हमने जाना क्या है, यहाँ तक हमने समझा क्या है कि 4x माइनस 4x माइनस 150 बटा 3x माइनस 150 बराबर कितना हुआ, 5/3। तो इसको क्या करेंगे कि मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 12, 4 12 हो जाएगा। और इस तरफ करेंगे हम तो क्या हो जाएगा कि 3×5 = 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो 12x माइनस 45 यानी कि 450, 15 45 एक जीरो तो जी एक जीरो दे दिया, बराबर में क्या हो जाएगा कि 3×5 = 15x माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 15×5 = 75 यानी कि 750 यहाँ से निकला। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा कि 12x है, इस तरफ 15x है, तो घटाएंगे तो क्या निकलेगा, तो हम घटाते हैं तो क्या निकलेगा, 15x है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से जो कि हमें निकला क्या है कि 12x माइनस 450 बराबर 15x माइनस 750। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3, इस तरफ क्या हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाए कि 300। तो x का मान कितना हो गया 100 हो गया। तो हमें क्या चाहिए, x का मान तो 100 है, तो हमें क्या चाहिए शोभा की मासिक आय। तो शोभा का आय था कितना, शोभा का आय था कितना, तो 4x था, तो 4x, x का मान है कितना 100, तो 4×100 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा कि 400 आंसर आ जाएगा। शोभा का मान है कितना है 400। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है कि 2 संख्याओं का अनुपात 7:9 है। प्रत्येक संख्या में क्या कर देते हैं कि 44 जोड़ देने पर क्या हो जाता है कि 11:13 हो जाएगा, यानी कि 11:13 हो जाता है। तो संख्याओं का अंतर यानी कि इसका अंतर यानी कि 2 का मान, इसका अंतर क्या है कि 9 में से 7 के कितना बचे तो 2 रेशियो, तो 2 रेशियो का मान खोज रहा है। तो यहाँ पर से जो है क्या करेंगे कि है कितना कि 7:9 था, इसमें कुछ जोड़ें तो क्या हो गया 11:13 हो गया। और कितना यानी कि जोड़ें तो कितना जोड़े 44 जोड़ें, तो दोनों में तो सेम ही जोड़ें, तो रेशियो में ही क्या होना चाहिए कि सेम ना आगे बढ़ना चाहिए। तो हाँ रेशियो में कितना जुटा है 4 जुटा है, 7 से क्या हो गया 11 हो गया, तो 4 रेशियो यहाँ पर क्या हो गया कि बढ़ा। यहाँ से भी 9 से 13 हो गया तो कितना बढ़ा 4, यही 4 रेशियो में 4 है लेकिन बढ़ा है कितना अंक में तो 44 बढ़ा। तो एक रेशियो का यदि हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाए कि 11, एक रेशियो का मान 11 हो जाए। तो अंतर कह रहा तो यानी कि 2 रेशियो का मान करें, तो 2 रेशियो का मान कितना होगा 11 × 2 कर देंगे तो 22। तो यही क्या हो जाए कि यहाँ पर आंसर हो जाए, यहाँ पर 11 × 2 कर देंगे तो क्या हो जाए कि आंसर हो जाएगा। हाँ तो आगे क्वेश्चन यहाँ पर यही था क्या है कि 4 रेशियो का मान निकला था, 4 रेशियो का मान 44, तो 1 रेशियो का मान
कितना हो गया 11, क्योंकि 11 से ही कट ना गया। हाँ, और 2 रेशियो का, क्योंकि अंतर पूछ रहा है तो 7 2 का अंतर कितना, 9 और 7 का अंतर क्या है 2, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 11 गुने 2 करें तो आंसर कितना आ जाएगा कि 22। यही आंसर है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, एक मिश्रण है जिसमें क्या है, दूध यानी कि मिल्क और पानी यानी कि वाटर का अनुपात क्या है कि 8 रेशियो क्या है कि 7 है, और 11 लीटर और पानी मिला देने पर 11 लीटर और पानी को क्या कर दिया गया कि मिक्स कर दिया, तो यानी कि पानी मिलाया गया तो वाटर तो सेम ही है ना। हाँ, तो 11 लीटर और मिला दिया गया तो क्या हो गया कि इसका अनुपात 9 हो जाता है, 8:9, यानी कि बाट मिल्क तो सेम ही रहेगा क्योंकि इसमें कुछ छेड़छाड़ किया ही नहीं गया, तो 9 रेशियो है। तो बढ़ा कितना वाटर, तो 2 रेशियो बढ़ा, कितना बढ़ा 2 रेशियो, लेकिन कह रहा है कितना कि 2 रेशियो नहीं, कितना बढ़ा 11 लीटर, संख्या में कितना कह रहा है 11 लीटर बढ़ा है, 11 लीटर कह रहा है, तो 11 लीटर बढ़ा है, यानी कि क्या था कि यहाँ पर से 2 रेशियो का मान था कितना 11 लीटर, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 11/2 हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है, तो 11 लीटर और पानी मिला देने पर अनुपात 8:9 हो जाता है। तो पहले मिश्रण में दूध की मात्रा, तो दूध था कितना, तो पहले मिश्रण में दूध की मात्रा है कितना 8 रेशियो, तो 8 रेशियो का मान निकाल रहा है तो 8 है। क्या करें 11/2 गुना क्या कर दें कि 8 करें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2 चौका 8, यानी कि मिल्क था कितना, तो 11 चौका 44 लीटर, यहाँ से आंसर आ जाए कितना, तो 44 लीटर, यही आंसर है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो आगे क्वेश्चन है, कह रहा क्या है कि A1 A2 से A1 तथा A2 दो प्रकार के वस्तुओं के, यानी कि A1 और A2 क्या है कि वस्तु है, और उसका मूल्य है यानी कि प्राइस कितना है कि 8:11 है। A2 का मूल्य A1 से 144 रुपया अधिक है, यानी कि A2 क्या है A1 से क्या है 144 अधिक है, A2 ना अधिक है, तो A2 रेशियो में कितना अधिक है, रेशियो में यह 3 रेशियो क्या है कि अधिक है, रेशियो में 3 अधिक है। लेकिन कह रहा कि A2 A1 से 144 रुपया अधिक है, अंक में कितना है तो 144, तो 1 रेशियो का यदि हम मान निकालेंगे तो कितना हो जाए, तो 3 से यह क्या हो रहा है कि कट रहा है, तो कैसे कट रहा है, तो 3 चौका 12, 2 शेष बचा, तो 2 और 4 है यानी कि 24, तो 3 या ठीक कितना हो जाए 3 या ठीक 24, यानी कि 1 रेशियो का मान यहाँ से 48 निकला। तो क्या हमें चाहिए कि दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों वस्तुओं का मूल्य, तो दोनों वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, तो 2 वस्तु है, वस्तु कितना है 2 है, और तो मूल्य का क्या करेंगे कि कुल मूल्य, तो एक का 8 है दूसरा का 11 है रेशियो में, तो 8 11 कितना हो जाएगा 19, तो 19 रेशियो का मान निकालना है हमें, तो 19 रेशियो का मान निकालना है, तो 48 उन्हें क्या कर दें 48 मल्टीप्लाई कितना करेंगे कि 19, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कितना 59 52 से 52 152 होता है, तो 15 शेष बचा, 76 15 क्या हो जाएगा 91, यानी कि 912 रुपया का हो जाएगा कि आंसर हो जाए। दोनों का मूल्य कितना है 912 रुपया, A1 A2 दोनों का मूल्य है 912 रुपया। तो ये था जिसमें हमने जाना क्या है कि रेशियो में 3 रेशियो अधिक है, लेकिन अंक में कितना है 144, 1 रेशियो का मान 48, 19 रेशियो का मान कितना हो जाए, तो क्योंकि कुल मूल्य पूछ रहा है दोनों वस्तुओं का मूल्य, तो दोनों को रेशियो में क्या कर लेंगे कि जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाए 11 19, तो 19 रेशियो का मान कितना हो जाए, तो 48 गुने 19 कर दें तो कितना आया 912 आ गया। तो चलते हैं आगे की ओर चलते हैं, और गुना भी ऐसे सीखना है 2 अंकों का मल्टीपल, तो अभी कुछ समय में ऐसे चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और मल्टीपल भी सीखने के लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं है। यहाँ से मल्टीपल है जैसे कि 48 है और 19 है, तो इसको मल्टीपल कैसे करें, तो सीधा सीधा तिरछा सीधा याद रखें, तो एक ही लाइन 9 अठे कितना हो जाए 72 हो जाए, हाथ में 7 रहा तो 9 अठे 72, ऐसे प्रकार के फिर मल्टीपल, यानी कि यहाँ से क्या हो 9 चक 36,
और 8 कितना हो, 36 8 44, 44 से 7 कितना हो जाए, 44 7 51, 51 के एक हाथ में रहा कितना 9, हाँ 51 के एक हाथ में रहा कितना 5, हाथ में रहा 5, और फिर क्या हो 4 इंटू एक करें तो 4 हो जाए, 4 5 9, यानी कि 912। यहाँ पर आंसर एक लाइन में हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि एक ठेकेदार अपने कर्मचारियों की संख्या सेवे रेशियो, कर्मचारी यानी कि वर्कर होता है जो काम करते हैं ठेकेदार के यहाँ वह होते हैं। तो एक ठेकेदार अपने कर्मचारियों की संख्या क्या करा कि 7:5 के अनुपात में कम कर देता है। क्या करता है, यानी कि वर्कर जो है क्या है, वर्कर कितना, तो 7:5 है, तथा उनकी मजदूरी यानी कि पैसा, उनका प्राइस यानी कि पैसा कितना देता है उन्हें, उनकी कीमत क्या करती है कि 10 क्योंकि मजदूर को कम करा तो उसका पैसा बढ़ाएगा ना, तभी तो क्या है कि अच्छे से काम कर पाएंगे। तो हाँ, तो उनकी मजदूरी 10:13 के अनुपात में बढ़ा देता है, यानी कि मजदूरी कितना है 10:13 है। तो कह रहा कोची, तो इस तरह ठेकेदार को कुल किया हो रहा है कि 1160 रुपया की बचत हुई। ठेकेदार पहले कुल कितने रुपये खर्च करता था, यानी कि पहले का, तो क्या है यह 7 गो वर्कर है और पैसा कितना दे रहा है 10 रुपया मानते हैं, तो 7 गुने 10 कहीं कितना हो जाए कि 70, और क्या है कि 13 पचे 65 हो जाए। पहले इसको क्या होता था कि 70 खर्च होता था, अब कितना हो रहा है 65, तो यानी कि क्या हो रहा है कि 5 रेशियो बच जा रहा है, यानी कि 5 रेशियो, यही क्या है रेशियो में 5 बच रहा है, लेकिन अंक में कितना करा कि 1160 बच रहा है, यानी कि क्या हो रहा है कि जो है क्या था कि 70 से 65 हो, पहले 70 खर्च हुआ था 65, तो कितना बच रहा है, उसका बचत कितना हो रहा है तो 5, और अंक में कितना दिया 1160, तो 1160, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाए, तो यह हो जाएगा कितना, तो 5 दूना 10, एक और क्या बचा 6 5 15, एक और 0, तो 5 दूना 10, यानी कि एक रेशियो का मान है कितना, तो 232 हो गया। तो कह रहा कोची कि ठेकेदार का पहले का कुल क्या करिए कि कुल कितने रुपये खर्च करते हैं, यानी कि 70 का हमें मान निकालना। तो हम तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्या है कि 70 का मान, तो हमें क्या चाहिए कि 70 का मान है, तो हमें एक रेशियो का मान मिल कर है कितना, तो 1160, ये 5 रेशियो का मान है, तो इससे क्या कर दें, यह 5 रेशियो का मान है, तो 5 से क्या करेंगे इसको भाग देंगे एक रेशियो का मान निकालने के लिए, और गुना हमें क्या चाहिए 70 रेशियो का मान चाहिए, तो 70 से मल्टीपल कर देंगे, 70 से मल्टीपल कर देंगे, तो क्या हो जाए 5 से क्या हो जी 14, और इसमें जब मल्टीपल करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो 0 के 0 लिख दी, 14 छक 84 के 4 हाथ में रहा 8, और 14 एक मरतबे पढ़ेंगे तो क्या हो 14 8 कितना है 22 के 2 हाथ में रहा 2, और 14 2 कितना हो जाए कि 16, तो 16,240 रुपये का होता है कि बचत होता है किसको, तो ठेकेदार को 16,240 रुपये का बचत हो जाता है किसको, तो ठेकेदार को। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यह है, इसको भी हम जान लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है। कह रहा है कि एक थैली में 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे के कुछ क्या है कि सिक्का है, तो पैसा यानी कि पैसों में कितना है, पैसों के रेशियो देखें तो 25 पैसा, और क्या है 25 पैसा 10 पैसा 5 पैसा, लेकिन क्या है कि सिक्कों की संख्या कितना है, तो सिक्कों की संख्या, तो सिक्का को क्या कहते हैं इंग्लिश में कॉइन कहते हैं, तो सी से लिख दिए इसको, तो 1:2:3, तो इसका कीमत होगा ना, तो क्या है कि कह रहा है कि कुल सिक्कों का मूल्य, इसका मूल्य कितना है 30 रुपया है, रुपया में है, तो इसको चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाए कि प्राइस चाहेंगे, तो इसका मूल्य क्या होगा, तो इसका प्राइस निकालेंगे तो क्या है जितना गुना कर देंगे, तो 25 गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाए 25 हो जाए, और क्या है कि 10 गुने 2 करेंगे तो कितना हो 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाए तो 15 हो जाए, तो यहाँ पर 15 हो जाए, अब तीनों को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाए, तो 25 20 45, अब 45 से 15 60 हो जाता है, यानी कि रेशियो में 60 पैसा हो जाता है, इसका मूल्य कितना होता है 60 पैसा, टोटली का मूल्य कितना है 60 पैसा हो जाता है, लेकिन कह रहा है कितना कि 30 रुपया, तो क्या करेंगे कि इसको पैसा में चेंज करें तो 60 से कितना होगा 100 पैसा, तो इससे दो ये क्या है कि यहाँ से 30 दूना क्या होगा कि 60 हो गया,
और यहाँ से पैसा थे ही तो पैसा कट गया। और नॉर्मल क्या हो जाए कि यहाँ पर 2 से क्या हो जाए, यहाँ पर 50 मरतबा ही कर जाए। तो 1 रेशियो का मान कितना आया, तो 50 पैसा आ गया है। तो कह रहा कोची, तो 5 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 5 पैसे की सिक्का कितना है, तो 5 पैसा यह है ना, यह है। तो इसका रेशियो कितना है, 3। इसका रेशियो है कितना, 3 है। तो 1 पैसे का मूल्य है कितना, तो 50 पैसा। तो 3 का मान कितना होगा, इसका मूल्य कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 रेशियो में है तो 150 पैसा इसका क्या हो जाएगा कि, सॉरी गाइस, यहाँ पर से जो है कि थोड़ा सा क्या है कि 3 सिक्का है, 3 सिक्का है यहाँ पर। तो 1 रेशियो का मान है कितना, तो 50 पैसा। रेशियो का मान है 50। तो कह रहा है कुछ कि 5 पैसों की 3 संख्या कितनी होगी, तो 5 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 1 रेशियो का मान 50 है, क्या है, तो 3 रेशियो चाहिए। तो 50 गुने 3 कर देंगे तो यही हो जाएगा, वही आंसर था। 150 कॉइन है कितना, तो 5 रुपया का, 5 सिक्के का ना है, 150 सिक्का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह कह रहा कि एक आदमी वर्ष के अन्य महीने के अपेक्षा मार्च में 3 गुना कमाता है। तो पूरे वर्ष का वह मार्च में कितना कमाता है। यानी कि हर महीना में कितना होता है, 12 होता है। 12 महीना होता है, उसमें क्या है, 11 महीना में x कमाता है, x। तो क्या होगा, 11 गुण x करें तो क्या होगा कि 11x, यानी कि 11 महीना में इतना कमाया। और 1 महीना में 3 गुना, यानी कि x का 3 गुना कितना होता है, 3x। तो कितना भाग कमाता है, यानी कि तो वह मार्च में कितना भाग कमाता है। तो जिसका भाग कहेगा, तो किसका कह रहा है, मार्च का। तो मार्च कितना कमा रहा है, तो 3, तो 3x। और टोटल कितना हो जाएगा, यह 3 हो गया, यह 11 महीने का, 11 3 14, तो 14x। तो यहाँ से एक से यह कट गया, तो कितना कमाता है मार्च में, तो 3/14 भाग क्या हो जाए कि इतना कमाता है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऐसा प्रश्न। कह रहा है क्या है कि ए तथा बी के वेतन का कुल योग, यानी कि ए बी क्या है कि दोनों कमाता है, उसका जो है कुल योग दोनों को जोड़ते हैं तो 21 रुपया। ये मानते हैं ए का वेतन x है और बी का वेतन y है, दोनों को जोड़ें तो कितना होगा कि 2100 रुपया आ गया, 2100 रुपया। और क्या है, तो ए अपने वेतन का 80% तथा बी अपने वेतन का 70% क्या करता है, खर्च करता है। तो 70 और तथा शेष बचे वेतन का अनुपात क्या है, 4:3 है। यानी कि ए है, तो ए ये क्या कर रहा है कि ए जो है कि क्या है कि 80% तो खर्च कर रहा है, तो बच रहा है कितना, 20%। तो 20% ना बचा रहा है, तो 20% बचत हो जा रहा है, 20% बचत। अब बी कितना, 70% खर्च कर रहा है, बचा रहा है कितना, 30% बचा रहा है। तो कितना, अगर रेशियो में कहा, रेशियो में कितना कहा, तो बचा रहा है वह अपने शेष वेतन का 4:3 बचा है, तो 4:3 कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाए कि 1 0 से 1 0 क्रॉस किया, यहाँ से 3 से 3 कट गया, और क्या है 2 से 2 2 ना 4 हो गया। तो कितना आ गया, A/B का मान नीचे को नहीं तो क्या है कि 1 हो जाए। तो A/B का मान हमारा मान निकले कितना, 2/1। तो क्या कह रहा है कि ए का वेतन क्या हो, तो जिसका पूछे उसका, तो उसका क्या हो, 2 बटा क्या है टोटल 2/3। और कितना पर, 2/3 भाग क्या है कि उसका वेतन है, ए का वेतन तो कितना पर, तो 2100 पर। तो 2100 लिख देंगे। तो यहाँ से 2100 क्या हो रहा है कि 3 से करते हैं, 3 7, तो क्या हो रहा है कि 2 7 दूना 14, यानी कि 3 7 कट गया, यानी कि 700 मतलब कट गया, यहाँ जो है ये कट गया कौन, तो 2100। और तो 7 गुने 2 करें मल्टीपल, तो कितना हो जाएगा कि ए का वेतन, ए का वेतन यानी कि ए का वेतन यानी कि इनकम जो है, ए का इनकम कितना हो गया, ए का इनकम 1400 रुपया हो गया, ए का इनकम 1400 रुपया। चलिए यही था 10 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और आप लोग यदि आप इस वीडियो को देखो तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और नोट कॉपी ले कर बैठे, कलम कॉपी, जिससे कि आप क्वेश्चन को डील कर पाएँ, उतार सकें भी और अच्छे से सोल्व कर पाएँ। एक क्वेश्चन को 2 बार सोल्व करें, और इस वीडियो की यदि समझना है 2 बार 3 बार जितना हो आप देख सकें, जितना